मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। झारखंड कृषि अधीनस्थ सेवा नियमावली में संशोधन की स्वीकृति कैबिनेट की तरफ से दी गई। झारखंड राज्य खाद्य और असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की ओर से एमएसपी पर धान क्रय के लिए राज्य सरकार की गारंटी दिए जाने को स्वीकृति दी है। 1552 करोड़ रुपए के ऋण लेने पर राज्य सरकार की गारंटी दिए जाने की स्वीकृति मिली। राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा कर्मी संवर्ग नियमावली में संशोधन किया गया। राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा कर्मी संवर्ग नियमावली 2021 प्रवृत्त करने की स्वीकृति दी गई। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस पेमेंट मोड लागू करने की हरी झंडी भी दी गई है। झारखंड अपर मत्स्य सेवा नियमावली 2021 की स्वीकृति भी दी गई, जबकि 12 टन से जरमुंडी पथ के मजबूतीकरण कार्य के लिए करीब 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। झारखंड उत्पाद सिपाही संवर्ग नियमावली 2021 के गठन की स्वीकृति मिली है। साथ ही सारू बेड़ा से पिपलिपो मोड पथ के लिए तकरीबन 43 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। मनियाडी सर्रा भाया मछियापा पथ लंबाई के लिए 30 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। न्यायालयों के अंतर्गत विवादों पर प्रभावी कोर्ट फीस की दर में भी वृद्धि करने को कैबिनेट की ओर से हरी झंडी दी गई है। झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन विधेयक की स्वीकृति भी दी गई है। मंत्रिपरिषद की बैठक में ये तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिन पर सरकार की तरफ से हरी झंडी दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी के निदेशक परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में 20 प्रस्तावों को लेकर चर्चा की गई। मुख्य रूप से आज की बैठक में जीआरडीए क्षेत्र अंतर्गत माननीय विधायकों के आवास निर्माण से संबंधित प्रस्ताव और सचिव और अन्य वरीय पदाधिकारियों के भवन निर्माण के लिए जीआरडीए की ओर से स्मार्ट सिटी को जमीन देने के प्रस्ताव पारित किए गए। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी क्षेत्र का एक बेहतर मास्टर प्लान तैयार किया जाए और मास्टर प्लान के तहत सीवरेज, ड्रेनेज, सड़क एवं पार्क निर्माण इत्यादि योजना तैयार की जाए। आज झारखंड मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक की, जिसमें कोरोना संक्रमण की स्थिति और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संभावित खतरे के मद्देनजर हर स्तर पर अलर्ट है। कोरोना संक्रमण का नया वेरिएंट राज्य में पैर न पसार पाए, इसको लेकर तैयारियां पूरी रखी जाएं, इस बात को लेकर निर्देशित भी किया। राज्य में कोरोना प्रोटोकॉल का हर हाल में पालन सुनिश्चित किया जाए, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश जारी किया गया। साथ ही कोविड वैक्सीनेशन कार्य में तेजी लाने के आदेश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने भीड़ पर हमलों और लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए झारखंड विधानसभा के आगामी सत्र में एक एंटी लिंचिंग बिल पेश कर सकती है, जिसमें कठोर से कठोर सजा देने का प्रावधान हो सकता है और सूत्रों की माने तो लिंचिंग करने वालों के लिए मौत की सजा का प्रावधान भी किया जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि लिंचिंग रोकथाम विधेयक 2021 झारखंड विधानसभा के आगामी सत्र में 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आने की संभावना है। इस सत्र के दौरान ये विधेयक पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि राज्य का अपना व्यावसायिक मॉडल बनाएंगे, जिससे झारखंड हर साल 1500 करोड़ की आमदनी वाला राज्य बने। हम लोग पलाश के सामान का गांव में उत्पादन कर रहे हैं, जिसका उपयोग सभी स्थानों पर किया जा रहा है। घर घर जन जन को सरकार का हिस्सा बनाएं, यह हमारा संकल्प है और इसी मकसद से आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है और उन्हें विकास योजनाओं के साथ जोड़ा जा रहा है। दुमका में चल रहे आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत प्रमंडल स्तरीय मेगा परिसंपत्ति वितरण शिविर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस दौरान सीएम सोरेन ने पुलिस लाइन दुमका में शहीद स्मारक पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। झारखंड के कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने सहकार से समृद्धि सह लोकार्पण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने कृषि के क्षेत्र में विकास का बीड़ा उठाया है। हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग की सोच को धरातल पर उतारने की दिशा में काम कर रहे हैं। राज्य में सहकारिता को लेकर कई तरह की चुनौतियां हैं,
और उन चुनौतियों का सामना कर हमने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम किया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर राज्य सरकार लोगों को यह भरोसा दिलाना चाहती है कि स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां मुकम्मल और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। कोरोना की पहली 2 लहर के अनुभव से हम काफी कुछ सीख चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना के मृतकों के परिवारों को 50-50 हजार रुपए देकर केवल ये जताने की कोशिश करे कि दुख की इस घड़ी में सरकार उनके साथ है। झारखंड की मौजूदा सरकार कहने में नहीं बल्कि करने में विश्वास रखती है और कोरोना काल में हमने ये साबित करके भी दिखाया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची के डोरंडा स्थित अपने आवास पर जनरल बिपिन रावत के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने इस घटना में वीर गति को प्राप्त हुए स्वर्गीय रावत की पत्नी समेत अन्य जवानों को भी नमन किया। मौके पर बन्ना गुप्ता ने कहा कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना की गहराई से जांच होनी चाहिए ताकि इस घटना का मूल कारण देश और दुनिया के सामने आ सके। देवघर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस कार्यालय में कुंडूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद शहीद हुए वीर जवानों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने बताया कि कल का दिन भारत के लिए बेहद दुखद रहा। हमारे देश के तीनों सेना के प्रमुख बिपिन रावत का निधन होना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति। तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 12 वीर जवानों के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में वीर गति को प्राप्त होने की सूचना पर निरसा गुरुसिंह सभा प्रांगण में भारत स्वाभिमान न्यास और पतंजलि की ओर से एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता रविंद्र प्रधान और संचालन मधुरेंद्र गोस्वामी ने किया। बिपिन रावत जी अमर रहे। उनकी पत्नी और सहित 12 जवान भारत माता की भारत माता। ये निरसा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। निरसा गुरुसिंह सभा प्रांगण में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था जहां पर वीर गति को प्राप्त हुए इन सभी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।